हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान दर्पण। आज 10th क्लास का चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके शॉर्ट नोट्स के तरीके से आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको इसमें याद रखना, क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जो आता है इसमें आता है कि आपका मेटल और मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो दो तरीके से आप करते हो इसको। प्रॉपर्टी के हिसाब देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला आता है एग्जिस्टेंस। मेटल जितने भी होते हैं सबके सब होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड। कुछ हैं जैसे कि मरकरी है आपका, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका इस्तेमाल आप करते हो थर्मामीटर में मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर के लिए। दूसरी बात आती है कि लस्ट्रस होता है ये, जो मेटल के सरफेस होता है काफी शाइनिंग सरफेस होता है, हार्ड होता है सरफेस मेटल का मोस्ट ऑफ। आगे चलते हो तो और ये सबका अपोजिट लिखोगे तो आपका हो जाएगा नॉन मेटल का। कहीं कहीं एक्सेप्शन है, वो आपको यहाँ मेंशन कर रखा है, वो आप यहाँ से देख सकते हो, याद कर सकते हो। फिर बात आती है आपके सोनोरिटी। मेटल की एक खास प्रॉपर्टी है कि जब भी कभी आप इसको गिराओगे या सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो ये आवाज बंद करती है, आवाज प्रोड्यूस करती है, इसको सोनोरिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब होता है इसको आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हो पीट पीट कर। डक्टिलिटी का मतलब होता है इसको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। सारी प्रॉपर्टीज हैं आपके। मेटल्स जो है कंडक्ट करता है हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का। एक कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है इनका, बट कुछ ऐसे हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जैसे गैलियम है, सीजियम है। ये आपके हथेली पे रखते ही पिघल जाते हैं। फिर बात आती है आपका वाटर का रिएक्शन। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गया, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी था, अभी आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, जो आप रिएक्शन करा के देखते हैं जनरली कि सोडियम रिएक्ट करता है पानी के साथ तो क्या बनाएगा। तो सोडियम जब रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो हमेशा आपको पता है कि NaOH बनता है, हमने एसिड बेस में पढ़ लिया था। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, हमेशा फॉर्म करता है MgO, 9th में पढ़ा चुका आप केमिकल बॉन्ड जब बना रहे थे तब। जब कॉपर रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वहां रिएक्शन नहीं होता, क्यों? क्योंकि कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। दूसरी बात आती है, थोड़ा आगे चलते हैं, तो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो पॉप साउंड होती है, और पॉप साउंड इंडिकेट करता है निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। सॉल्ट सॉल्यूशन, जब आप कॉपर सल्फेट में जिंक डालते हो तो एक रिएक्शन है जिसको हमने फर्स्ट में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम आप यहाँ देखोगे कि कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जिंक ने। देन आफ्टर क्लोरीन की बात करें कि क्लोरीन के साथ कैसा रिएक्शन होता है इनका। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड। आप ऑलरेडी जानते हो सोडियम क्लोराइड क्या है, आपका नमक है, कॉमन सॉल्ट। नो मेटल जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, H2 + Cl2 goes to HCl, ये भी एक खतरनाक एसिड होता है। उसके बाद बात आती है कि आयंस। आयंस हमेशा दो तरीके का होता है, पॉजिटिव कट आयन जिसको आप कटायन कहते हो, और एक नेगेटिव जिसको आप अनायन कहते हो। जब भी इलेक्ट्रॉन आप दोगे किसी को तो आप पॉजिटिव वाले हो जाओगे, और जब कभी इलेक्ट्रॉन लेने की बात आएगी तो आप नेगेटिव वाले हो जाओगे। नेगेटिव आयन उसको अनायन कहते हो। आयनिक बॉन्ड वो होता है जब आप इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसे आप कहते हो आयनिक बॉन्ड। इनकी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में दे रखा है कि सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। सोलिबिलिटी जनरली ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अकरेंस की बात करें तो सोर्स ऑफ मेटल जो है, मेटल जनरली अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। फिर बात आती है कि मेटल्स में ओर्स, ओर्स को हिंदी में अयस्क कहा जाता है, कि जो मेटल को आप अपने एक्सट्रैक्ट करते हो अपने फायदे के लिए उसको ओर्स कहा जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है आपके बुक NCERT के बुक में जो है 0.3.10 के अंदर आपका मेंशन कर रखा है कि कैटेगराइज किया हुआ है कि इसमें क्या करना है। कि जनरली कुछ ऐसे हैं जो आपका पाया जाता है एक्सट्रैक्शन में, कुछ सल्फाइड के ओर्स होते हैं और कुछ कार्बोनेट के ओर्स होते हैं। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वो आपको यहाँ से याद रखना है। ये एग्जाम में डिफरेंट के लिए पूछ सकते हैं और डिफरेंशिएट के लिए पूछ सकते हैं। तो जो भी है आप इसको पढ़ के एक एक रिएक्शन याद करके जाइएगा। थर्मिट रिएक्शन ये बहुत छुपा हुआ रिएक्शन है, ये बहुत कम बच्चे देख पाते हैं इसको। आपके NCERT बुक में बना हुआ है ये। इसका यूज करते हैं आप थर्मिट यानी कि हीट प्रोड्यूस कराने के लिए, जनरली वेल्डिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल
कहते हैं मेटलर्जी कहा जाता है कि आप उसको इस तरीके से निकाल रहे हो कि अपने प्रॉफिटेबल फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसमें कैथोड एनोड की बात करते हैं। तो ये आप डायग्राम जो है ये वाला, ये आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। ये वाला डायग्राम जो है, ये वाला कई बार पूछा जाएगा, इसको डायग्राम को लेवल करके याद कीजिएगा। कोरोजन के बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे कि जब कोई मेटल की सरफेस जो है खराब होने लग जाती है ड्यू टू सम रिएक्शंस विद वाटर, एसिड्स एंड नेचर आल्सो, तो उसको कहते हो आप कोरोजन। आयरन के केस में है कोरोजन, लेकिन उसका नाम स्पेसिफाई कर दिया रस्टिंग। रस्टिंग को प्रिवेंट करने का जो मेथड है वो आप 8th में पढ़ चुके हो, याद नहीं रहता कई बच्चों को, इस दोबारा यहाँ बता रहा हूँ। पेंट करके, ग्रेजिंग, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक की लेयर चढ़ा देते हो आप आयरन के ऊपर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और अलॉय, अलॉय बनाकर भी आप उसको बचा सकते हो। अच्छा, जो अलॉय बनेगा मरकरी का, मरकरी के साथ किसी का भी अलॉय बनाओ, उसको अमलगम कहते हैं। इस वर्ड को याद रखना है एमसीक्यू के लिए। अलॉय की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है आपकी। अलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल्स from which they are obtained, harder than the constituent metals। उसके अलावा रेजिस्टेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, कोरोजन जल्दी से खराब नहीं होता है ये। गैल्वेनाइजेशन का मैंने आपको बता दिया। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये सारे आपके इसके अंदर ही मेंशन कर रखा है, यही आपको याद करके याद रखना है। अलॉय ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड सेट टू 24 कैरेट गोल्ड इज अलॉयड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। इसमें सिल्वर और कॉपर भी ऐड किया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट अगर 24 का होगा तो उससे आप आभूषण नहीं बना ही नहीं सकते, कोई भी चीज नहीं बनेगा इससे, क्योंकि वो काफी ज्यादा लचीला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एग्जाम की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ओके।